रमजान इस्लामी चंद्र कैलेंडर का 9वां महीना है और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बहुत महत्व रखता है। रमजान के दौरान उपवास का पालन, जिसे उर्दू में रोज़ा के रूप में जाना जाता है, इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और यह उस महीने की याद दिलाता है जिसमें कुरान पहली बार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर प्रकट हुआ था। रमजान की शुरुआत अमावस्या के दर्शन के साथ होती है और चंद्र कैलेंडर के आधार पर सटीक शुरुआत की तारीख भिन्न हो सकती है। रमजान की शुरुआत चांद देखकर तय की जाती है और दुनिया भर के मुसलमान इस पवित्र महीने की शुरुआत की घोषणा का बेसब्री से इंतजार करते हैं। कुरान का रहस्योद्घाटन। इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान रमजान के महीने के दौरान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर प्रकट हुई थी। पहला रहस्योद्घाटन मक्का के पास हीरा की गुफा में हुआ, जब देवदूत गैब्रियल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भगवान के नाम पर पढ़ने या सुनाने की आज्ञा के साथ दिखाई दिए। रहस्योद्घाटन 23 वर्षों तक जारी रहे। इस्लाम में उपवास, रोज़ा, बीमारी, गर्भावस्था या यात्रा जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर वयस्क मुसलमानों के लिए रमजान के दौरान उपवास करना अनिवार्य है। उपवास की प्रथा कुरान की निम्नलिखित आयत से ली गई है। ए ईमान लाने वालों, तुम्हारे लिए उपवास करने का आदेश दिया गया है, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर आदेश दिया गया था कि तुम धर्मी बनो। कुरान 2:183। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाएं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के महत्व और उपवास के आध्यात्मिक लाभों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, जब रमजान का महीना शुरू होता है तो स्वर्ग के द्वार खोल दिए जाते हैं और नर्क के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। साहिह अल-बुखारी। उपवास, रोज़ा के वैज्ञानिक रूप से सिद्ध लाभ। जबकि इस्लाम में उपवास का प्राथमिक उद्देश्य आध्यात्मिक है और इसमें आत्मानुशासन और बढ़ी हुई भक्ति शामिल है, वैज्ञानिक रूप से मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य लाभ भी है। इनमें से कुछ में शामिल है। विषहरण। उपवास शरीर को विषहरण करने और अपशिष्ट को खत्म करने की अनुमति देता है। बेहतर चयापचय। उपवास से इंसुलिन संवेदनशीलता और चयापचय स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। सेलुलर मरम्मत। उपवास के दौरान शरीर सेलुलर मरम्मत प्रक्रियाओं से गुजरता है। मस्तिष्क की कार्यक्षमता में वृद्धि। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि उपवास करने से मस्तिष्क के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है और न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों से बचाव हो सकता है। 1. इस्लाम में आध्यात्मिक लाभ। इस्लाम में उपवास का मतलब सिर्फ खाने पीने से परहेज करना नहीं है, इसमें नकारात्मक व्यवहारों से बचना और पूजा के कार्यों को बढ़ाना भी शामिल है। आध्यात्मिक लाभों में शामिल है तकवा, अल्लाह चेतना में वृद्धि। उपवास व्यक्तियों को अल्लाह के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है और नेक व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। सहानुभूति और करुणा। भूख का अनुभव कम भाग्यशाली लोगों के लिए सहानुभूति को बढ़ावा देता है और दान के कार्यों को प्रोत्साहित करता है। आत्मानुशासन। उपवास आत्मानुशासन और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण सिखाता है। प्रार्थना और चिंतन। मुसलमान रमजान के दौरान अधिक प्रार्थना, कुरान का पाठ और आत्मचिंतन में संलग्न होते हैं। आध्यात्मिक और स्वास्थ्य लाभों का संयोजन रमजान को दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक समग्र और परिवर्तनकारी अनुभव बनाता है।